नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। वक्फ बोर्ड कानूनों में संशोधन को लेकर सदन में जोरदार चर्चा हुई। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश किया, जिसके बाद सदन से लेकर सड़कों तक खूब माहौल बनाया गया और विरोध किया गया। हालांकि विपक्ष की मांग के बाद मोदी सरकार ने वक्फ बिल को जेपीसी को भेज दिया है। आपके माध्यम से खास करके कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। अब जब मैं इसका विवरण दूंगा तो आप बिल्कुल सहमत होगा मैं जो आपके सामने में बात रख रहा हूं। और दूसरी बात, इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है, ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा, करोड़ों गरीब महिलाओं का, बच्चों का, गरीब मुसलमानों का। बिल पेश करके जेपीसी को भेजा गया, लेकिन सदन में विपक्ष विरोध पर लगातार उतारू है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया और सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे मुस्लिमों का विरोधी बताया है और कहा है कि सरकार मुस्लिमों की दुश्मन है। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। ओवैसी के अलावा अखिलेश यादव ने भी वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया और सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए, जिसके बाद अमित शाह ने सदन में अखिलेश यादव को करारा जवाब भी दिया। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। लेकिन मामला यही नहीं रुकता है, विरोध लगातार हो रहा है, जिसके बाद अब मोदी सरकार की तरफ से लाए गए इस बिल का चौतरफा जिस तरीके से विरोध हो रहा है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अब जवाब देने के लिए मोर्चा संभाल लिया है।
और विरोधियों के साथ साथ कट्टरपंथियों को उन्होंने लताड़ लगाई है और करारा जवाब देते हुए समझा दिया है कि ये बिल में संशोधन जरूरी क्यों था और किस तरीके से अब विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। दूसरों को डराने का प्रयास पुनः विपक्ष ने शुरू किया। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, इस तमाम तरीके की भ्रमित बातें करनी शुरू की, तो वहीं वक्फ बोर्ड में ये जो अमेंडेशन, ये जो उसको अमेंड करने का जो ये बिल आया है, उसको लेकर पुनः इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि ये मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के हक छीनने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है। जबकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की सोच के साथ इस कानून को लाया जा रहा है। चिराग पासवान ने विपक्ष की पोल खोलते हुए उनके नफरती एजेंडे को धराशायी कर दिया और ओवैसी अखिलेश जैसे विरोधियों की जमकर क्लास लगा दी। फिलहाल बिल को जेपीसी के पास भेजा गया है। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी शरद पवार, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआईएम, आईयूएमएल, डीएमके, आरएसपी ने विरोध किया था और इन्हीं सब विरोधियों को चिराग पासवान ने अच्छे से जवाब देते हुए समझाया कि संशोधन बिल क्यों जरूरी था। सुनिए चिराग पासवान ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है और इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बने रहना हमारे साथ। नमस्कार। इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसका सुझाव जब विपक्ष सत्ता में था उन्हीं के द्वारा दिया गया था, पर उस वक्त क्योंकि ये लोग इसको लागू नहीं कर पाए थे और ये मामला लंबे समय से पेंडिंग था और कई ऐसे मुस्लिम संगठन भी हैं जो इसकी समय समय पर पैरवी करते रहे हैं, उन्हीं के हक अधिकारों को और मजबूत करने के लिए, ताकि समाज के गरीब मुसलमानों को भी उनका हक अधिकार मिले, इस सोच के साथ ये अमेंडमेंट लाया जा रहा था। पर क्योंकि पुनः इसको भ्रमित करने का प्रयास किया गया था और कहीं किसी के दिमाग में किसी तरीके की कोई शंका ना रहे, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी सरकार के समक्ष हम लोगों ने ये सुझाव रखा था कि इसको किसी भी कमेटी के समक्ष भेज दिया जाए। अब भले वो स्टैंडिंग कमेटी हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, उसके समक्ष भेज दिया जाए ताकि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो खुलकर वहां पर चर्चा कर सकें और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमान विरोधी है, उस आशंका को दूर किया जा सके। मैं आज धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी का और हमारी केंद्र की सरकार का कि इसको जहां सरकार ने सदन के पटल पर मजबूती से बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी बातों को, सरकार की बातों को प्रमुखता से रखा, तो वहीं विपक्ष के मन में इसको लेकर कोई शंका ना रहे, जेपीसी को भी इसको रिकमेंड करने की बात की गई है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है जल्द ही स्पीकर जेपीसी का गठन करेंगे और वहां पर खुलकर इसको लेकर चर्चा होगी, बट इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो और इस संस्था में पूरी तरीके से पारदर्शिता हो, इस सोच के साथ सरकार इस विधेयक को लेकर आई है। पर अब क्योंकि ये जेपीसी में जा चुका है, वहां पे तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी बातें रखेंगे और उसके बाद इसको आगे देखा जाएगा।